साल गुजर गया, बड़ी मिजरेबल सी सूरत-ए-हाल है। पाकिस्तान की अभी तक कोई कंपोजिट स्ट्रेटजी नहीं है कश्मीर पे। हम कर क्या सकते थे? जनरल असेंबली ने कुछ नहीं करना, जो करना है सिक्योरिटी काउंसिल का। 3 पी आपके साथ होते, आप हिंदुस्तान को नुकरे लगा देते। पाकिस्तान ने क्या किया और चाइना ने क्या किया? पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली रिएक्ट नहीं कर सका, लेकिन चाइनीज ने जब अपनी बारी आई तो उन्होंने बहुत खूबसूरत कार्ड खेला। डेमोग्राफिक चेंजेस जो हो रही है, दिस वाज द प्लेबिसाइट जो हमारा है, हम यही शो डालते हैं ना, प्लेबिसाइट नहीं करवाते हैं। हाँ, वो कहते हैं ये लो ए हो गया जी, ये हो गया जी। आज अगस्त 5 को कश्मीर लॉकडाउन का 1 साल मुकम्मल हो गया। लगता ये था कि कश्मीर में ये जो 378 को एब्रोगेट किया गया है, ये फैसला हफ्तों में वापस हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। पूरा साल गुजर गया और हालात वैसे के वैसे हैं। और कहा जाता है कि जहां पे एट्रोसिटीज जो हैं उसके मामले में लोग इतने रिलैक्स और कंप्लेसेंट हो जाएं तो फिर मामलात मुश्किल ही हो जाते हैं। मुझे याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहा करते थे कि अगर मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो पहले 90 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर 90 दिन में ठीक नहीं होता तो फिर नहीं होता। उनके भी 2 साल गुजर गए, कश्मीर का भी 1 साल गुजर गया। 1 साल के अंदर हालात कैसे हैं, कश्मीरियों पे क्या बीत रही है, वर्ल्ड वाइड इस बारे में लोगों का और गवर्नमेंट्स का रिएक्शन कैसा है, इसको डिस्कस करने के लिए आज के दिन में पर्टिकुलरली मुनीब उल हक साहब को हमने बुलाया। मुनीब साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ये पूरा 1 साल देखते देखते हमारी बहस करते करते हमने बड़े रेगुलर इस पे प्रोग्राम्स किए, अपडेट देते रहे, लेकिन साल गुजर गया, बड़ी मिजरेबल सी सूरत-ए-हाल है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। सबसे पहले तो शुक्रिया प्रोग्राम बुलवाने का। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान की अभी तक 1 साल पहले से लेकर अब 1 साल अब तक कोई कंपोजिट स्ट्रैटेजी नहीं है कश्मीर पे। मोदी ने जो कुछ किया 5 अगस्त को, वो 2014 में उन्होंने कहा था कि वो ये कश्मीर के साथ ये कुछ करेंगे। अच्छा, अब जब हमने 2014 में उन्होंने बात की, हमने उसका नोटिस नहीं लिया। जब उन्होंने सारी तैयारी करके एक स्टेप उठा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तब हमको याद आया और हमने बड़ा जिस किस्म का रिस्पॉन्स दिया, जिस किस्म का एहतजाज किया, उसका होना ना होना एक बराबर था। ठीक है, हम कर क्या सकते थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम बजाय इसके कि हम शो डालें, हमने यूनाइटेड नेशन में प्राइम मिनिस्टर ने जाके बड़ी वाइब्रेंट स्पीच की, फिर आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, लेकिन शायद हमने उसे कंटिन्यूसली जो करना चाहिए था वो नहीं किया। देखिए, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जनरल असेंबली की कोई हैसियत नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल इज द ऑल अबाउट यूएनओ। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 ममालिक है परमानेंट मेंबर्स, जिनको कहते हैं P5 में से 4 इंडिया के साथ हैं, 1 पाकिस्तान के साथ है। आप मुझे बताइए, एक अकेला चाइना पाकिस्तान के खिलाफ जाने वाली करारदाद को वीटो कर देगा? क्या ही अच्छा होता कि आप 2 P5 में से 2 और तोड़ते, फ्रांस और रशियन फेडरेशन। आप 3 P आपके साथ होते, आप हिंदुस्तान को नुकरे लगा देते। आज हिंदुस्तान को कोई परवाह नहीं। अब आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने वहां पे उस फ्रंट पे कोई काम इफेक्टिवली नहीं किया? देखिए, जनरल असेंबली ने कुछ नहीं करना, जो करना है सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, मुझे 2 चीजें आपसे डिस्कस करनी है कि जब ये सारा वाकया अगस्त 5 को हुआ तो उस वक्त इफेक्टिव जो थे वो 3 डिफरेंट पार्टीज थी, कश्मीरीज थे, पाकिस्तान और चाइना था। हम 2 पैरेलल सिचुएशन ड्रा करते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस कश्मीर और चाइना वर्सेस कश्मीर। लद्दाख का मामला भी तो था ना, पाकिस्तान ने क्या किया और चाइना ने क्या किया, इस सिचुएशन को आप कैसे देखें? देखिए, आपने बहुत दिलचस्प बात की, बड़ी मजे की आपने बात की। देखिए, चाइनीज ने इंडिया को वार्न किया कि इंडिया को इसके रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे, राइट। चाइनीज अपना होमवर्क करते गए, 5 अगस्त 2019 से ऑनवर्ड्स अपना होमवर्क करते गए। उन्होंने अपना होमवर्क ये किया कि उन्होंने इस इलाके में जो मिलिट्री बिल्डअप था उसको मजीद मजबूत किया। मजबूत करने के बाद, चूंकि लद्दाख इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस सरहद को कहते हैं, बिटवीन लद्दाख, separating Ladakh from the Chinese accession and the Indian side, right? उन्होंने क्या किया कि जिस वक्त इस इलाके को कहते हैं फिंगर 8 फिंगर्स हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ी चट्टानें। उन्होंने जब इंडियन आर्मी पेट्रोल करने के लिए आई अप्रैल के लास्ट में, हमारे यहाँ 5 मई का रिपोर्ट हुआ, तो उन्होंने उसको पेट्रोलिंग से रोक दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू ऑथोराइज इन दिस एरिया विदाउट अ परमिशन। तो इंडियंस को बड़ी हैरानगी हुई। इन्होंने कहा कि जनाब, हम तो पहले भी पेट्रोल करते थे, आपने हमें नहीं रोका, आज आप क्यों रोका? कहते आज की बात गई, ये लद्दाख जो है वो हमारा है। इस पे एक पहली झड़प हुई लद्दाख पर मई के शुरू में, उस पर एक दूसरी झड़प हुई जून में, जिसमें चाइनीज ने हिंदुस्तान की बड़ी पटाई लगाई। देखिए, ये जो बात आपने की है, लद्दाख इज अ पार्ट ऑफ कश्मीर। कश्मीर का 46% एरिया जो है, टेरिटरी जो है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया। 38% इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग गिलगित बाल्टिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर, जबकि 18% ऑफ द एरिया
16% एरिया इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द चाइनीज विच इज कॉल्ड अक्सेचन, राइट? अब आप ये मुझे बताइए कि जब आप एट अ टाइम दो यूनियन टेरिटरीज को, दो मुतनाज़ा इलाकों को आपने यूनियन टेरिटरीज बनाया, तो आपने दो मुतनाज़ा कदम उठाए। पाकिस्तान इतना स्ट्रांग नहीं था, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली रिएक्ट नहीं कर सका, लेकिन चाइनीज ने जब अपनी बारी आई तो उन्होंने बहुत खूबसूरत कार्ड खेला। चाइनीज ने डिप्लोमेटिकली शायद रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने फिजिकली रिएक्ट किया, मिलिटरली उन्होंने मिलिटरली रिएक्ट किया। उस रिएक्शन का नतीजा ये हुआ कि इंडिया ने इस रास्ते से गुजर कर गिलगित बल्तिस्तान पे अटैक करना था, जिस रास्ते पर चाइनीज ने ऑक्यूपाई कर लिया। चाइनीज ने बड़ी स्मार्ट मूव की। एक तो उन्होंने अपने जो हमायती था पाकिस्तान, उसकी साइड सेव कर ली, साथ ही उन्होंने इंडिया को भी कॉर्नर कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया अपना इलाका छुड़ाने के लिए चाइना से नेगोशिएशन कर रहा है। डी एस्केलेशन थोड़ी सी हुई है, लेकिन ये डी एस्केलेशन जो है वो ज़्यादा मुझे होती नज़र नहीं आती, क्योंकि चाइनीज़ अपनी पोजीशन से वो जहां आ गए उससे पीछे जाने को तैयार नहीं है। अब या तो इंडिया कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, नहीं तो फिर इंडिया किसी बड़ी कार्रवाई। ठीक है, मुझे कश्मीर के हालात बताएं कि जो अगर हम पहले 6 माह देखें तो वो 6 माह में जो लॉकडाउन था उसके बारे में हमें काफ़ी खबरें मिलती रहीं, लेकिन उसके बाद तो पूरी दुनिया में ही लॉकडाउन हो गया और एक ही तरह की सूरत हाल। कश्मीर एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहाँ पे? जो लोग हैं उनके साथ जो एट्रॉसिटीज़ हैं, जो इंडियन मिलिट्री है, उनका जो रवैया है, द वे दे हैव बीन ट्रीटिंग देम, एक्चुअली टेल अस बिट अबाउट। देखिए, कश्मीर राइट नाउ इज मोर वर्स देन गजा। गजा के बारे में कहा जाता है कि ओपन जेल है, कश्मीर तो उससे भी बदतर हो गया ना। मतलब गजा में तो आपको सांस लेने की इजाज़त है, जबकि जो मौजूदा कश्मीर उसमें आप घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि लॉकडाउन है। आपको चीज़ें लेने के लिए जो डेली नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, उसके लिए बहुत मुश्किलात का सामना है। अच्छा, ये सब कुछ अपनी जगह है, कोरोना पर जो लॉकडाउन वो अपनी जगह है, स्टेट का लॉकडाउन अपनी जगह है, हालात का जबर अपनी जगह है, दुनिया का जबर अपनी जगह है। इन सब जबरों के ऊपर इंडिया ने डेमोग्राफिकल चेंज जो है वो शुरू कर दी है। डेमोग्राफिकल चेंज ये है कि आबादी के तनासब को तब्दील करने की साजिश, राइट? अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया है कि अब तक कोई तकरीबन 37,000 हार्ड कोर हिंदूज ला के बसा दिए हैं। इससे पहले वो रेवड़ियों की तरह बांट रहे थे डोमिसाइल नॉन कश्मीरीज को कि जनाब आप कश्मीर के शहरी, आप कश्मीर के। मतलब उन्होंने कहा कि अगर कभी आप स्कूल आपने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, रहे हैं, कुछ साल रहे हैं, ये एक फॉर्मेलिटी है, बस नहीं भी रहे तो जो जिनको ला के बिठाना चाह रहे हैं उनको वो वहाँ पे बसा रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं डिटेल बताता हूँ कि इस वक्त हो क्या रहा है। इम्तियाज़ गुल एक बड़े नोटेड कॉलमिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है कि क्या एट्रॉसिटीज़ की हैं। उन्होंने लिखा कि जुलाई 2020 में कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1988 और जम्मू कश्मीर तरक्याती एक्ट 1970 में की जाने वाली तरमीम के बाद मकबूजा कश्मीर की रियासती इंतजामिया को इख्तियार मिल गया है कि वो जम्मू कश्मीर में किसी भी इलाके को स्ट्रेटेजिक इलाका करार दे सकती है, और यूँ इंडिया की मुसल्लह फ़ौज बगैर किसी रोक टोक के जहाँ उन्हें मुनासिब लगे तामीरात और इससे मुंसलिक सरगर्मियाँ बिना किसी रुकावट के शुरू कर सके। अब आप मुझे बताइए, ये सारे एरिया को गैरजन बनाने वाली बात है। जब आप सारे कश्मीर को गैरजन बना लेंगे तो मुझे बताइए कहाँ की सिविल राइट्स, कहाँ की जो सिविल लिबर्टीज़ कहाँ की रह गई? तो मोदी जो है वो कश्मीरियों को दमपुख्त करने लगे हुए हैं। पिछले वो 1 साल से उनका जो प्रोसीजर था वो दमपुख्त करने में लगे हुए हैं, और ये सिचुएशन जो है वो आगे भी जो है वो चलती रहेगी। लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि चाइना जिस तरीके से इमर्ज होकर सामने आया है लद्दाख के मसले पर, उससे हिंदुस्तान को जो है वो थोड़ा सा डर पैदा हुआ है कि चाइना और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अमेरिका और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अच्छा, अमेरिकन ने इस मसले पर मोदी को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, ठीक है? उन्होंने देखा कि भाई अगर ये उनका मामला है, हम अपनी इंडिया की खातर हम अपने ताल्लुकात जो है ट्रेड रिलेशंस चाइना के साथ क्यों ख़राब करें, ठीक है? अब हिंदुस्तान जो है वो दो तरफ से प्रॉब्लम में है, एक तरफ से चाइना की तरफ से, दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान को अगर अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल से फ़ायदा नहीं उठाना आया, अगर पाकिस्तान भी को मिलिटरली मूव करता है तो हिंदुस्तान इस पोजीशन में नहीं था कि वो चाइना के साथ साथ पाकिस्तान एक वक्त में दोनों को कन्फ्रंट कर सकता है। मुझे ये बताएं कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी का रिएक्शन है, ये इसको इस्टेब्लिश किया गया, व्हाटएवर हमारे एंड पे जो भी एक इनिशिएटिव था, पूरी दुनिया को रियलाइज हमने करवाया, दो इट वाज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि ये एट्रॉसिटीज़ हैं, ये बड़ा एक इनह्यूमन एक्ट इन्होंने किया है। पूरी दुनिया में से कौन सी ऐसी नेशंस हैं जिन्होंने दे स्टूड फॉर कश्मीर? मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कश्मीरीज को बताने की ज़रूरत है कि ये वो ममालिक हैं जो आपके दोस्त हैं, जो आपके लिए खड़े हुए थे, या कम अज़ कम उन्होंने आवाज़ रेज की। देखिए, एक तो इंडोनेशिया है और किसी हद तक ईरान है, तुर्की है और मलेशिया है।
राइट। ये इस्लामी मुल्क हैं जिन्होंने तुर्की के जिन्होंने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ अगर इस वक्त 50 से ज्यादा इस्लामी ममालिक हैं तो उसमें से सिर्फ 4 इस्लामिक ममालिक ने आउट ऑफ 57 कंट्रीज ओएसी कंट्रीज ओनली 4 कंट्रीज स्टूड विद पाकिस्तान। राइट। और वर्ल्ड कम्युनिटी में चाइना है जिसने आवाज, वर्ल्ड कम्युनिटी डोंट सी एनीबॉडी एल्स, डोंट सी एनीबॉडी। अब यूरोपियन यूनियन जो है वो भी अपना नथिंग। देखिए इतना बड़ा लॉकडाउन है 1 साल से। लॉकडाउन जो होता है उसमें मर्द लोग तो शायद बर्दाश्त कर ले, खवातीन के लिए और बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप बाहर नहीं जा सकते। आप बच्चों को बाहर नहीं जाएंगे, बच्चे दूसरे दिन घर के बर्तन तोड़ने शुरू कर देते हैं। खवातीन का भी घर से बाहर जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सारी दुनिया को ये नज़र नहीं आ रहा। हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कि यूरोपीय यूनियन ने इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की है 15 तारीख को, और हमारे यहाँ जो सिचुएशन है कि कोई जो है वो उसकी आज तक किसी ने इंडिया को ये नहीं कहा। मैंने आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहा था कि अगर ट्रंप कहें कि 24 घंटे में लॉकडाउन खत्म करें तो मोदी की ऐसी की तैसी कि वो लॉकडाउन खत्म ना करें। जब तक अमेरिकन और यूरोपीय यूनियन नहीं कहेंगे वो लॉकडाउन का क्या आर दे हैप्पी विद द सिचुएशन? नो, दे आर नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। उनके इंडिया हैज अ ह्यूज कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ऑफ ऑल ओवर द ग्लोब। यूरोपीय यूनियन उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, अमेरिकन उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, राइट। अब उसका इंडिया ब्लैकमेल करता है। लेकिन एक बात पैरेलल ये भी है कि अगर इंडिया को आप वॉक ओवर देती हैं यहाँ पे तो इंडिया इमर्ज वेरी स्ट्रांग एक्चुअली, व्हिच अगेन इज नॉट लाइक एक्सेप्टेबल टू देम। दे डू नॉट वांट इंडिया टू बी मिलिटरीली अ सुपर पावर। एब्सोल्युटली। देखिए इंडिया का जब तक कश्मीर का मामला है, इंडिया को कोई P5 का मेंबर नहीं बनाएगा, ठीक है। इंडिया चाहता ये है कि कश्मीर के मसले को बाईपास करके किस तरह वो परमानेंट मेंबर बन जाए, जो वो होता नजर नहीं आ रहा, ठीक। अब यहाँ पाकिस्तान को भी इस बात की ज़रूरत है। मैं रात ही एक एम्बेसडर हैं जावेद हफीज़, उनसे मैं गुजारिश कर रहा था कि सर ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। उन्होंने कहा देखो भाई ये लॉकडाउन अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं चलेगा। मैंने कहा कि ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए नहीं चलेगा तो फिर ख़त्म कैसे होगा। वो कहने लगे कि वो कुछ दे दुला के फारूक अब्दुल्ला टाइप लोगों को और उमर अब्दुल्ला टाइप लोगों, मैं कहा जी दे आर गॉन इनटू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री, वो तारीख कूड़े जा। वो कहता नहीं फिक्र ना करो, ये कोई नए लोग ढूंढ लेंगे और ये बड़ा मुजरद नुस्खा है कि दिल्ली में जो भी सरकार बनती है उनको कश्मीरियों को डिवाइड करना आता है। ठीक है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो उस पर अमल करेंगे। कश्मीरी सर्वाइव कैसे करें? यू नीड टू अर्न बाय द एंड ऑफ द डे। यहाँ पे लॉकडाउन में भी हमारे जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि जो मजदूर तबका है, जो लेबर क्लास है या जो लोड स्टार्टा के लोग हैं, उनकी सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा स्टांस लिया कि गवर्नमेंट लॉकडाउन इसलिए नहीं कर सकती कि उनको काम करने की ज़रूरत है। कश्मीर में भी लोगों की माली हालात को इतनी अच्छी नहीं, 1 साल से कैसे सर्वाइव करें? और अगर ये लॉकडाउन लंबा होता है तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है कि जिससे उनकी सर्वाइवल, आर दे लेटिंग देम डाई और व्हाट? देखिए आपने जो आखिरी बात की मुझे लगता है वो है कि दम पुख्त कर रहे हैं वो, क्योंकि सारे इंडिया के लिए उन्होंने तकरीबन 80 करोड़ आबादी के लिए राशन का पैकेज दिया है मोदी का। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये इस पैकेज का इतलाक मकबूजा कश्मीर पर भी किया गया है या नहीं किया गया, हालांकि इस पर किया जाना चाहिए था बिकॉज कश्मीर इज पार्ट ऑफ एनी में कुछ भी है हिंदुस्तान का हिस्सा था, वो मुतनाज़ा ही सही, लेकिन अब आपकी आबादी अगर ट्रबल में हो तो आप उसको एंटरटेन करें, ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि ये सिचुएशन कब तक कंटिन्यू करेगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कश्मीर के इस स्टेटस के बारे में एक मेन पिटीशन पेंडिंग है, राइट, जिनको उनका फुल बेंच चल रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो हालिया डेमोग्राफिकल चेंज हुई है और जो लोगों को आपने ये डोमिसाइल दिए हैं, इस इकदाम को किसी कश्मीरी लीडर के जरिए चैलेंज करें, उस पर स्टे लें, कि जब तक इस मेन पिटीशन पे फैसला नहीं होता तब तक कश्मीर में ऑन ग्राउंड इतनी बड़ी चेंजेस ना की जाए, राइट। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ स्टे भी 50 एप्लीकेशन जो है मिसलेनियस उनकी भी हेयरिंग हो रही है, इंडिया ग्राउंड पे चेंजेस भी करता चला जा रहा है, कश्मीरियों को भी क्रिटिकल करता जा रहा है, एट्रॉसिटीज भी हो रही हैं, सर्वेलेंस ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो आप देखेंगे 7 माह में कल 10वां ड्रोन मार गिराया है गवर्नमेंट ने। तो हिंदुस्तान की सेहत पे तो मुझे कोई लगता असर नहीं पड़ा। बिल्कुल ठीक है, नहीं पड़ेगा। मुझे एक बात बताएं कि मैं जो कश्मीरियों का रोल है उसके बारे में जानना चाह रहा हूं। मैं हमेशा ये बात करता हूं कि जो कश्मीरी बाहर के ममालिक में सेटल हैं उन्होंने अपनी आवाज़ को इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ और कॉरिडोर में पहुंचाने के लिए क्या किया, लगता है कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे रोल डिस्कस करना है आपके साथ। जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर का जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जब भी उनको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करने का मौका मिलता है किसी भी फोरम पे, ही विल कम अप विद अ वेरी पैशनेट स्पीच, रोएंगे, आंसू बहाएंगे। ये उठ के बाहर क्यों नहीं जाते? बाहर के ममालिक में जाके ये रोना, वहां पे रोए क्यों नहीं रोते? 1 साल में आई हैव नॉट सीन गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान एंड रेजिंग हिज वॉइस फॉर द कश्मीर। देखिए 60 साल से धर्मशाला में एग्जाइल गवर्नमेंट बनाई हुई है उसने, दलाई लामा ने।
भले कुछ ना हो, एग्जाइल गवर्नमेंट तो है ना, हाँ ठीक है। वो कश्मीरियों सॉरी तिब्बतियों के हकूक का तो रहनुमा तो बना हुआ है, डिलीवर किया नहीं किया वो बात अलग है। कश्मीरियों को ये चाहिए कि अपनी एक एग्जाइल गवर्नमेंट बनवाए लंदन में, उस लंदन में दोनों तरफ से कश्मीरी शामिल करें अक्रॉस द बोर्ड, पाकिस्तान से भी और हिंदुस्तान से भी। वो जो एग्जाइल गवर्नमेंट है वो प्रेशर डाले इंडिया पे कि जनाब ये एट्रॉसिटीज़ बंद करें, लॉकडाउन उठाएं और कश्मीरियों को एटीज़ करें, राइट। अब हिंदुस्तान ये क्या करेगा, जिस वक्त ये डेमोग्राफिकल चेंज पूरी हो जाएगी, साल या 2 साल या 3 साल लगेंगे, उसके बाद उठ के एक जाली रेफरेंडम करवा देगा। हाँ ठीक है ठीक है, रेफरेंडम करवा देगा, मसला कहेगा जी ये प्लेबिसाइट आपने कहा था, हमने तो कह दिया ये हमारे साथ है। ये नतीजा निकलेगा। आपको क्या लगता है कितने साल में ये प्लेबिसाइट होने वाला है? बिकॉज ये जो आपने बात की इसमें बड़ी विजडम है कि डेमोग्राफिक चेंजेस जो हो रही है, ये फॉर द प्लेबिसाइट जो हमारा है, हम यही शोर डालते हैं ना, प्लेबिसाइट नहीं करवाते हैं, वो कहेंगे ये लो ए हो गया ये हो गया जी, ठीक ठीक। अब आप उसको रोकने के लिए उस पर स्टे लें, आप गो टू द कोर्ट, आप जैसा को वकील हो उनको मशवरा दे कि जनाब वाला मैं जाता हूं और कहता हूं कि जब तक मेन पिटीशन सॉल्व नहीं होती, मेन पिटीशन पर फैसला नहीं आता, ये जो एट्रॉसिटीज हैं और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है, ये जो आप डोमिसाइल बांट रहे हैं रेवन्यू की तरह, ये सब कुछ बंद। सर इंडियन कोर्ट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली हमारे कोर्ट से या वर्ल्ड वाइड कहा जाता है बेहतर हैं, लेकिन व्हेन इट कम टू द कश्मीर दे आर द वर्स्ट कोर्ट्स। दे आर द वर्स्ट कोर्ट, एब्सोल्युटली। वो दे आर सैफरन कोर्ट्स, राइट, सैफरन कोर्ट्स। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज का दिन बहुत सिग्निफिकेंट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि पिछले 1 साल को हम उसके जो डिफरेंट इवेंट्स हैं उसको हम डिस्कस करते, जो इंपॉर्टेंट नेशंस का रोल है उसको डिस्कस करते, इदारों का रोल है उसको डिस्कस करते और देखते कि कश्मीरीज के साथ जो एट्रॉसिटीज कमिट हो रही हैं ये किस तरफ जा रही हैं। लगता ये है कि ये मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं। हमें और ख़ास तौर पर कश्मीरियों को और कश्मीर के लिए जो फील करते हैं उनको अपनी आवाज़ कंटिन्यूसली रेज करने की ज़रूरत है। इट कैन नॉट बी वंस इन अ वाइल. Once in a while is not going to have a solution actually. You need to be there for a longer period of time in a very strong way. Thank you very much.